सम नंबर 5, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट A 3,5 and B -2, -4. A dash is the image of A when reflected in the x axis. इसको x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। B dash is the image of B when reflected in the y axis. इसको y axis में रिफ्लेक्ट करना है मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये रहा 3,5 A 3, -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये रहा 3, -5। B dash is -1 -2 -2, -4। B है -2, -4 और B dash है 2, -4। 2, -4 यहाँ आ जाएगा। ये ओरिजिन में भी है B में, y axis है origin। B dash is the image of B when reflected in the y axis, followed by reflection in the origin. B dash is the image of B when reflected in the y axis, followed by reflection in the origin है, तो B dash यहाँ पर आएगा। Change the sign of both the coordinates, so it will be -2, 4 ऊपर चला जाएगा ये यहाँ पर। -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 यहाँ पर। This is B dash। ठीक है चे? B dash जो है पहले इसको y axis में रिफ्लेक्ट करो, उसके बाद ओरिजिन में। राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A dash B B dash, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा सर। क्या बन रहा है ये सर? ट्रापीजियम बन रहा है। टू बी मोर स्पेसिफिक, आइसोसेलेस ट्रापीजियम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल नेम पता चल गया। नेम टू इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। दो ठो इनवेरिएंट पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पर है। 2 पॉइंट बताना है जो इनवेरिएंट है फॉर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो इनवेरिएंट पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे? यदि एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर का ही पॉइंट लेना होगा। मेरा जो फिगर है वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को देख लो। क्या ये 3, 0 and this is -2, 0। क्वेश्चन ने बोला नेम टू इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर सर 2 पॉइंट है मेरा फिगर का, 3, 0 एंड -2, 0 आर द 2 इनवेरिएंट पॉइंट्स। नेक्स्ट नंबर 4, point PA, B is reflected in the x axis and mapped as P dash। x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होके -3 आया है। चेंज होके -3 आया मतलब एक्चुअली b का वैल्यू कितना होगा सर? चेंज होके -3 आया है, इसका मतलब b का वैल्यू था 3 और a का वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, तो a का वैल्यू होगा सर 2। A point PA, B is reflected in the x-axis to P dash. Write down the values of A and B. लिख लिए। P double dash is the image of P. P double dash is the image of P when reflected in the y-axis. Y-axis में reflect करना मतलब change the sign of x coordinate. Write down the coordinates of P double dash। ठीक है सर। The coordinates of P triple dash when P is reflected in the line parallel to y-axis such that x is equal to 4। इसको ग्राफ में देखना पड़ेगा अपने को। पॉइंट P को पहले मार्क करो, 1 2 1 2 3, ये रहा पॉइंट P। अब अपने को क्या बोला है? Find the coordinates of P triple dash when P is reflected in the line parallel to y axis such that x is equal to 4।
1 2 3 4 यहाँ पर ये लाइन पे रिफ्लेक्ट की है, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू 4, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिखाए थे ना इसके बारे में, एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, द इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a, वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट, उस लाइन कोई भी पॉइंट को डालो, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। वो जो थ्योरी दिए थे उसी से ये लाइन बन गया। इस पॉइंट को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, 1 1 2 यूनिट है, तो अंदर कितना जाएगा, 2 यूनिट जाएगा। ओरिजिन से कितना हो गया, ओरिजिन से ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2 2 2 4 2 6, तो टोटल 6। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, कॉमा y का वैल्यू 1 2 3। सो p ट्रिपल डैश का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6, सर ये डिस्टेंस 2 था तो अंदर 2 जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 + 2 + 2, टोटल x का वैल्यू 6, y का वैल्यू सर पूरे में फिक्स है, सेम रहेगा 1 2 3। तो 6, 3 will be the coordinates of p ट्रिपल डैश। नेक्स्ट सम नंबर 3, pa, b, 3 part 1, pa, b is reflected in the x axis to p dash, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -2। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होके -2 आया मतलब इट वाज 2, चेंज होके -2 आया मतलब इट वाज 2, और a का वैल्यू विल बी सेम, दैट इज 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सर लिख दिए। p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p, p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p, p का कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p when reflected in the y axis, y axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, -5, 2। नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश से p डबल डैश आना है, p डैश से p डबल डैश आना है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है ना, मतलब रिफ्लेक्ट इट इन द ओरिजिन। यदि अपने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हुआ है। सम नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। Point 3, 0 and -1, 0 are invariant under reflection in the line L1। ग्राफ पेपर में देखते हैं 3, 0 1 2 3, ये रहा 3, 0 and -1, 0, ये रहा -1, so this is -1, 0। ये जो दोनों पॉइंट है किसके ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। इसको नाम क्या चीज का दिया बोलो, L1। देखो point 3, 0 and -1, 0 are invariant points अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। ये लोग इनवेरिएंट है, मतलब ये लोग जिस लाइन पे लाई करता वही मिरर है, तो L1 इज द x एक्सिस। फिर बोला है पॉइंट 0, -3, -1, -2, -3, ये रहा 0, -3 एंड 0, 1, ये रहा 0, 1। 0, -3 and 0, 1 are invariant points under reflection in the line L2। ये रहा y एक्सिस, तो y एक्सिस इज द मिरर, इसका नाम क्या दिया ये लोग, L2। Name or write the equations for the lines L1। L1 is the x axis और इसका इक्वेशन क्या होता है, y = 0, पढ़ा चुके हैं ये चीज। L2 is the y axis, इसका इक्वेशन क्या होता है, x = 0। Write down the images of point P। P का कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, Q का कोऑर्डिनेट्स है -5, -2 on reflection in the line L1। L1 कौन सा है सर, L1 x एक्सिस है, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट। सर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। हो गया। राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P and Q on reflection in the line L2। बोला P और Q जो है 3, 4 एंड -5, -2, इसको रिफ्लेक्ट करो लाइन L2 में। L2 लाइन कौन सा है सर, y एक्सिस, P डबल डैश Q डबल डैश। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट।
State or describe a single transformation that maps p dash onto p double dash. इससे इसके पास आना है सर, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन किस में करना पड़ेगा? ओरिजिन में। दोनों कोऑर्डिनेट का यदि साइन चेंज हो रहा है तो आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट सम नंबर 1। Name the figure formed by a triangle and its reflection when an isosceles right angled triangle is reflected in its hypotenuse। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे हैं। एकदम डिफरेंट टाइप का सम है और बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम में कभी नहीं आएगा। देखिए कौन से साल में आया था, 1992 में। आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, तो ये आप लोग के सिलेबस से पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया, बट है क्वेश्चन बैंक में तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बोलना क्या चाहता है ये लोग कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये रहा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको यदि हाइपोटेन्यूज को यदि मिरर मान के यदि उसको रिफ्लेक्ट करें तो ये ऊपर ऐसे जाएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो name the figure formed by a triangle and its reflection when an isosceles right angle triangle is reflected in its hypotenuse। हाइपोटेन्यूज को मिरर मान के इस पॉइंट को उधर रिफ्लेक्ट करके यदि ज्वाइन करे तो ये कौन सा फिगर बनेगा? इट विल बी अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा। कैसे होगा स्क्वायर? चारों साइड इक्वल नहीं, कैसे चारों साइड इक्वल हो जाएगा? आइसोसेलेस बोला है सर, इसका मतलब ये साइड इस साइड से इक्वल है, यही हम सुनना चाहते थे। राइट एंगल से नहीं होता है। आइसोसेलेस बोलने का मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, और राइट एंगल बोलने का मतलब यहाँ 90 डिग्री है। जब इसको आप रिफ्लेक्ट करोगे तो जितना ये है उतना यही आएगा, और जितना ये उतना ये आएगा। यहाँ 90 बना था तो यहाँ भी 90 बनेगा। इट इज द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री। सो इट विल बी अ स्क्वायर। इसका नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका ये दोनों साइड इक्वल है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स अनइक्वल साइड। अनइक्वल साइड मतलब ये वाला, इसको यदि मिरर बना लें तो जो पॉइंट है वो इधर आएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा। यदि ये आइसोसेलेस है, ऊपर वाला दोनों इक्वल है, तो ये भी मतलब ये चारों साइड इक्वल हो जाएगा। इट विल बी अ रोम्बस। रोम्बस का चारों साइड्स इक्वल होता है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, डायगोनल्स आर अनइक्वल इन लेंथ। इसका पार्ट 3 देखो। A scalene triangle is reflected in its greatest side। स्केलेन ट्रायंगल सर कैसा होता है? ये रहा, तीनों साइड अनइक्वल है सर। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, देखिए ट्रायंगल्स का हम लोग थोड़ा थ्योरी बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 कैटेगरी का होता है। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, अंदर का तीनों एंगल्स भी आपस में अनइक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका 2 साइड्स इक्वल होता है और नीचे का दोनों बेस एंगल्स इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड्स इक्वल होता है और तीनों इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। समझ गए बात को? ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। वैसे ही ट्रायंगल्स को हम लोग कैटेगराइज एक दूसरा सिस्टम से भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसमें भी 3 कैटेगरी होता है। तो इन सब चीजों को आप लोग जूनियर लेवल का बुक्स को उठा के पढ़ सकते हैं। 7, 8, 9 का बुक्स में से आप लोग ये सब चीज पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होगा। आप लोग के घर परिवार में छोटा भाई बहन होगा या कोई अगल बगल वाला होगा, उससे भी लेके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सेल्फ
एनालिसिस करना जरूरी है यदि आप बचपन में नहीं ठीक से पढ़े तो। ठीक है सर, यहाँ पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ खाली इतना ही मतलब है कि स्केलेन ट्राइंगल के बारे में बात किया। स्केलेन ट्राइंगल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड ये वाला है। स्केलेन ट्राइंगल का ये जो सबसे बड़ा वाला है, इसको मिरर बना दिया तो ये वाला जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, यहाँ, और इसको जब अपने ज्वाइन करेंगे तो सर ये काइट बन जाएगा। दिस विल बी अ काइट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कॉपी में।